एक बार हार्दिक स्वागत। चलो ये भी हंसी कहीं से इन्वेंशन हुई है। सर को सुनाओ। यहाँ हमने प्रयोगशाला में एक हंसी का इन्वेंशन किया। पांच उस हंसी का नाम हमने रखा हुआ है, वो भाई को भी बुलाना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। आ जा। तो जो इस हंसी को बनाने वाले हैं कंपोजर, थोड़ा सा हमने हिंट दिया और थोड़ा सा इन्होंने ट्यून निकाल दी। सो इस हंसी का नाम है खांसी वाली हंसी। तो थोड़ा हंस के सकाएंगे। उनको करने दो एक बार। वैसे तो मैं पेशे से वकील हूँ, पर यहाँ आके सारे लोग लेकर दिए, यहाँ आके रंगीन हो गए। रंगीन हो गए हैं। तो वकील मैं इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग और लीगल मैटर देखता हूँ। तो लॉजिकल माइंड है और मेरे पास कम से कम 500, 600 करोड़, 1000 करोड़ की टर्नओवर वाली जो कंपनीज हैं, वो उनके अकाउंट्स वगैरह को हम मैनेज करते हैं, देखते हैं। तो वाकई में मैं सर को बोलूंगा कि ये सर बिजनेस के चाणक्य हैं। जो डिलीवर किया है ना सर ने, मतलब हम लोग बिजनेस में हर एक चीज प्रैक्टिकल मांगते हैं, थ्योरेटिकल नहीं मांगते। थ्योरेटिकल से काम नहीं चलता, वहां पे बोल दिया नहीं। वो जो कैलकुलेशंस हर एक करके दिखाई है, एम्प्लॉय भी रखना है तो उसकी कॉस्ट कैसे आती है, और प्लान भी करना है, गोल भी करना है, तो गोल में क्या कॉस्ट आती है। यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी नहीं लगी सर की कि ओनली टेबल शेयरिंग ही है, और ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी खोल के दिमाग में डाल दी है, खोल के दिमाग में डाल दी है। हाँ, कोर्स चाहे अभी नहीं लेंगे, पर उसमें भी इन्होंने बहुत कुछ डाल दिया है। वैसे तो मैं सर का कोर्स लूंगा, थोड़ा सा कंफर्म कर लूंगा। मैं वाकई में सर का कोर्स में ऐसे कोच को ढूंढ रहा था, फाइंड आउट कर रहा था। एट लास्ट परमात्मा ने मेरी सुन ली। सो मेरे इंस्टीट्यूट भी हैं लुधियाना पंजाब में, मोर देन 10 इंस्टीट्यूट हमारे चल रहे हैं, जिसमें सर का जैसे एक विजन है कि सर खुद भी काम कर सकते थे, इकला चलो रे, वो नारा ना लगा के अकेले ही। बिजनेसमैन क्या होता है कि उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपने बिजनेस में मस्त होता है। उसे क्योंकि हम 40-50 लोग आए है ना, और रेशो आती है 30% की रेशो आती है, जैसे कि सर ने भी बोला 4-5-6%। और कई बार इंस्टीट्यूट में भी चलाता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का भला करना चाहते हैं पर वो मानता ही नहीं है। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं एकेडमिक, जैसे किसी ने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन करने के बाद जो फाइंड आउट करते हैं उन्हें कुछ काम नहीं आता, तो वो बेरोजगारी ही होते हैं और उन्हें अपनी फील्ड का काम नहीं मिलता। जो पढ़ रहे हैं, जो स्टडी है वो एकेडमिक है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो अपनी फील्ड का काम नहीं मिलता। तो यदि ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे बिजनेसमैन नहीं होंगे या जो ऐसे कोचेस नहीं होंगे, तो हमारा जो इंडिया है, भारत है, उसकी इकोनॉमी ऐसे ही डाउन रहेगी। यदि इसे अप करना है चाइना के लेवल, चाइना एक गरीब कंट्री थी, आज की डेट में नंबर 1 है। यूएसए, रशिया भी देख रही है कि ये आगे ना निकल जाए, बट चाइना में ऐसे कोचेस की वजह से या ऐसा विजन जिन लोगों का था, वो मेरे ख्याल से लगता है कि ऐसे विजनरी और पैदा हो जाएंगे सर की तरह, और ऐसे बिजनेसमैन और खड़े कर देंगे, तो हमारी इकोनॉमी बहुत आगे तक चली जाएगी। तो मेरी तरफ से सर का आज का नाम है बिजनेस चाणक्य। तो थैंक यू सर।